इस अदम इस्तेहकाम की वजह से हम लोगों को बहुत सारे इनस्टेबल ममालिक के साथ मिलाया जा रहा है। बिलखुसूस अभी जो है वो श्रीलंका, हमें कभी कहा जाता है क्यूबा के अंदर ये हुआ, कभी कहा जाता है लेबनान में ये हुआ, अब श्रीलंका के साथ मिलाया जा रहा है। और इसके साथ साथ हमारे दुश्मन इसका पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। मौजूदा जो हुकूमत है वो अपनी आखिरी चालें इस वक्त चल रही है। इमरान खान साहब हों या फिर पूरी तहरीक इंसाफ, उसके गिर्द घेरा बहुत ज्यादा तंग हो गया। इमरान मामला है गिरफ्तारी से पहले जब ऐलान हुआ या वहां पर पुलिस पहुंची तो हमने देखा कि सड़कों पर क्या हालात बने। अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, कर लिए जाते हैं, तो फिर मंजर कैसा होगा। फैसला कर लिया है कि लॉकडाउन कर देंगे, तमाम शहरों में हड़ताल कर देंगे और अगले दिन इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। मेरा ख्याल है लोगों को अंदाजा ही नहीं है, बात बहुत आगे निकल चुकी। लेकिन ऐसा क्या है जी कि दहशतगर्दी का मुकदमा, दहशतगर्दी, इसको दहशतगर्दी कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं धमकी दी है, तो वो तो दहशतगर्दी के ज़मन में वो कैसे आ गया। एक तरफ सरकार पाकिस्तान की बहाने ढूंढ रही है किस तरीके से, सरकार बल्कि नहीं हम कहेंगे यहाँ पर पाकिस्तानी फौज बहाने ढूंढ रही किस तरीके से इमरान खान को अंदर किया जाए। दूसरी तरफ इमरान खान बहाना ढूंढ रहा है कि कुछ तो करो ऐसा। बोलते हो कि गिरफ्तारी खबर आती, एक कम से कम 2-4-10 पुलिस वाले भेजो तो मेरे गिरफ्तार करने। तब जो है पब्लिक अभी तो सड़कों पे निकली है, तब पब्लिक कुछ थोड़ा तोड़ फोड़ मचाएगी, सब मजबूर करेगी, तब जाके कुछ रिजल्ट निकल सकता है। अब भले ही सुनने में ये बात ज़रूर अजीब लगे, दो ही चीज़ें होंगी, या तो इमरान खान इतना ज़्यादा चंद महीनों में पॉपुलर हो जाएगा, इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा कि वो बाजवा एंड कंपनी को एकदम किनारे लगा देगा, या फिर जो जुल्फकार अली भुट्टो के संग में हुआ था वही इमरान खान के साथ में हो सकता है। दो सिचुएशन में से कोई ना कोई एक है, चंद महीनों के अंदर आप लिख कर ले लो, होनी ही होनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि इन लोगों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या साथ में मिलजुल चले। वो चीज़ हमने पहले भी नहीं देखी है और पाकिस्तान जैसे देशों में ऐसा होता भी नहीं है। सत्ता के लिए तो मरना मारना ये बहुत छोटी बात है पाकिस्तान में। अगर कोई दुश्मन 24 साल की मेहनत करता तो भी वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता था पाकिस्तान के इमेज को, जो कि गुज़श्ता 24 घंटों में इन खबरों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। इंटरनेशनली वो डिस्कस हो रही है। ये वो इस्तिलाह है टेररिज्म की या टेररिस्ट की, जो कि खास तौर पर 9/11 के बाद पाकिस्तान को ये कहते हैं कि एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है। इंडिया प्रमोट करता है ये टर्म कि पाकिस्तान मरकज है जहां से दहशतगर्दी पूरी दुनिया में जन्म लेती है। सियासत को इस जाविये से देख रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम इस हद तक बढ़ चुका है कि सियासी दर्जे हरारत के साथ साथ माशरे के अंदर अदम बर्दाश्त उरूज पर पहुंच गई है। हमारे यहाँ बाकी जाविये सियासत के और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी सियासी अदम इस्तेहकाम के नहीं देखे जा रहे। जब कोई मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार होता है तो बाकी दुनिया के अंदर एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। जो नेगेटिव इम्पैक्ट जाने के बाद किसी भी मुल्क की मईशत डायरेक्टली हिट होती है, किसी भी मुल्क की जो गुडविल होती है वो बड़े बुरे तरीके से डैमेज होती है और साथ ही साथ डिप्लोमेसी करना मुश्किल हो जाती है। साथ हाथ में हाथ लेकर चलती है और वो है कंट्री का, मुल्क का इमेज। इस इमेज के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है? जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है जिसका पूरा पूरा फ़ायदा इस टाइम पर भारत उठा रहा है, उस के हवाले से भी बात करेंगे। क्योंकि आपने नोट किया होगा जैसे ही सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ा है, और मैं तमाम सियासी जमातों को इसका मोरद इल्ज़ाम इसलिए ठहराऊंगी क्योंकि हर कोई इस मामले को, इस सूरत हाल को डिफ्यूज़ कर सकता है लेकिन करने की कोशिश नहीं कर रहा। इस अदम इस्तेहकाम की वजह से हम लोगों को बहुत सारे इनस्टेबल ममालिक के साथ मिलाया जा रहा है। बिलखुसूस अभी जो है वो श्रीलंका, हमें कभी कहा जाता है क्यूबा के अंदर ये हुआ, कभी कहा जाता है लेबनान में ये हुआ, अब श्रीलंका के साथ मिलाया जा रहा है। और इसके साथ साथ हमारे दुश्मन इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। आपके ख्याल में ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसका फ़ायदा भारत को, हम एज अ मुल्क पाकिस्तान का इमेज टार्निश करने के अंदर मदद नहीं मिल रही? देखिए ये कमाल है, वो गिरफ्तार करने का फैसला नहीं था तो ये खबरें क्यों जारी हो रही थी? मुख्तलिफ चैनल खबरें दे रहे थे गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है और मुसलसल और मुतवातिर खबरें। मैं लंदन में बात कर रहा था एक ग्रुप के साथ, कोई डिस्कशन हो रही थी तो वो बार बार मुझसे कह रहे थे कि जी उसकी तो गिरफ्तारी का फ़ैसला हो गया। वहाँ भी खबर पहुँची हुई थी। असल में जहाँ तक मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन मिली है उसके टुकड़े जोड़ के देखें तो पहले तो उन्होंने इरादा किया रास्ते ही में गिरफ्तार करने का। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौरे कतर और हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद शहर के अंदर जो एक अफसोसनाक वाक़ा पेश आया, पाकिस्तान कितनी बड़ी बदनामी से बच गया। जैसे ही ऐलान हुआ तो वो तो औरतें और बच्चे और लोग वहाँ पहुँचना शुरू हुए कि 1000 के लगभग रात को, और कई अहम शख्सियात भी वहाँ पहुँची जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। यानी लोग जो हैं वो सख्त उस पर यानी शदीद रद्दअमल हुआ
और मेरा ख्याल है कि 1000 से ऊपर लोग होंगे। और उसके बाद ये फैसला किया। देखिए, नून लीग में एक ग्रुप है, मुख्तलिफ अंदाज़े फ़िक्र हैं, वो ये कहता है कि 6 महीने या साल, 6 महीने से 1 साल के लिए इस आदमी को, इमरान खान को मंजर से हटाएं, गिरफ्तार करें। ये भी आ रहा था सहाफ़ी बरादरी का, जो ये समझ रही थी या वो बार बार ऐलान कर रही थी कि इमरान खान साहब बनी गाला के पिछले दरवाजे से फरार हो चुके हैं। कि जुमेरात को जब वो पेश हों तो उस दिन गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा। सबसे ज्यादा तो ये ख्वाहिश मोहतरमा मरियम की है, नवाज शरीफ साहब की है, उनका जो ग्रुप है आप देख नहीं रहे। गिरफ्तार करने का मंसूबा था, लेकिन बहुत शदीद रद्दअमल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होगा, बाहर भी रद्दअमल होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये इसमें गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे, और हो जाएंगे तो कितने दिन रख सकते हैं, मुश्किल है, ज़्यादा दिन रख सकते। सही है, ठीक है। आपको याद है, आपने पढ़ा होगा और सब लोगों ने पढ़ा है, थोड़ी बहुत भी जो तारीख पढ़ते हैं, मुआहिदा वर्साई में कैसे जर्मनों के हाथ बांध दिए गए थे, कितनी सख्त शरात आयद की गई थी। अब मैं तफसील में जाऊं तो बात लंबी हो जाएगी। फिर उसका नतीजा क्या निकला था? आप एक पूरी कौम की, पूरी कौम ही है ना, 50-55% लोग ही तो पूरी कौम है, और ये मुतहरक भी ज़्यादा हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो 80-90% इमरान खान के साथ है। उसकी तौहीन कैसे कर सकते हैं? साहब को बिल्कुल तल्ख लबो लहजा इख्तियार नहीं करना चाहिए था। मैंने उस दिन उनसे कहा भी कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं, आप जब आपकी गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉपुलर हुकूमत नहीं थी, आप बाहर निकले, पॉपुलर हो गए, ज़िमनी इलेक्शन आपने जीत लिए, जलसा आप करते हैं, खल्क़ खुदा ऐसी उमड़ी पड़ती है जिसकी कोई हाथ नहीं, लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, दुनिया भर से आपके हक़ में आवाज़ें उठ रही हैं, कोई पाबंदी कारगर नहीं हो रही, जो इक़दाम आपके ख़िलाफ़ किया जाता है वो आपके हक़ में चला जाता है। आपको बिटरने की क्या ज़रूरत है? फैसला कर लिया है कि लॉकडाउन कर देंगे, तमाम शहरों में हड़ताल कर देंगे और अगले दिन इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। मेरा ख्याल है लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है, बात बहुत आगे निकल चुकी। लेकिन ऐसा क्या है जी कि दहशतगर्दी का मुकदमा, दहशतगर्दी, इसको दहशतगर्दी कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं धमकी दी है, तो वो तो दहशतगर्दी के ज़मन में वो कैसे आ गया? दहशतगर्दी जिन्होंने कहा था, राना सनाउल्लाह ने कहा जजों को घरों से नहीं निकलने देंगे, और फलां साहब जो हैं उनके बच्चों ने यहीं रहना है। वो जो एक साहब थे निहाल हाशमी, उन्होंने जजों को कहा था तुम यहीं रहोगे, तुम्हारी औलादें यहीं रहेंगी, हम देखेंगे तुम कैसे फैसला करते हो तुमसे। और शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था तालिबान से जामिया नईमिया में कि पंजाब पे हमले न करें, मतलब सिंध पे करें, बलूचिस्तान पे करें, पख्तूनख्वा पे करें। तो क्या इन्होंने नहीं कहा? असल में डर गए हैं, बहुत डर गए कि किसी तरह नहीं जीत सकते। कल आपने देखा कराची में क्या हुआ? जी बिल्कुल। अभी 1-1.5 महीना पहले ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, उस वक्त बारिशें भी नहीं थी। जो MKM के एक साहब फौत हो गया था, क्या नाम था उनका, वो अपना 20,000 वोट पड़े थे। ज़िमनी इलेक्शन में वोट कम पड़ते हैं। 4-5 महीने पहले का वो जो अप्रैल के टाइम का समय था वो याद आता है, जब इमरान खान को हटाया जा रहा था। तब वीडियोस में कमेंट आते थे कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, ये मत हटाओ इसको। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो बहुत सही फैसला था। अगर तब इमरान खान को ना हटाया जाता तो अगले चुनाव में शायद इमरान खान का दोबारा जीत के आना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता। जैसी सिचुएशन थी, जिस तरीके का पाकिस्तान में माहौल था, जिस तरीके का पब्लिक के अंदर इमरान खान के प्रति एक गुस्सा बढ़ रहा था समय के साथ में, जो ये पूरा का पूरा खेल हुआ उसको निकाला गया, ये करना पाकिस्तानी फ़ौज के लिए आत्मघाती साबित हुआ। अब आप देखो, इतनी ज़्यादा उसके बाद से इस व्यक्ति की पॉपुलैरिटी बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कोई हद नहीं। अब शायद इतिहास में, पाकिस्तान के इतिहास में भुट्टो भी इतना बड़ा नेता नहीं था जितना आज इमरान खान बन गया है, और ये हकीकत में बन गया है। अब आप देखो जिस तरीके से पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो एक चीज़ हमने बड़ी कॉमन देखी है, जो इमरान खान के सामने वाली पार्टियां हैं, यानी कि जो अभी सरकार में मौजूद हैं, लगभग 13-14 पार्टियां, अगर आप देखो कि पाकिस्तान में तो इमरान खान की पार्टी को, PTI को छोड़कर लगभग जितनी भी छोटी बड़ी पार्टियां हैं वो सब एक साथ में आ गई हैं सरकार चलाने के लिए। यही चीज़ हमने कश्मीर में भी देखी। कश्मीर में भी आप देखो वो जो गुपकार अलायंस बना है, ये कितना लड़ते थे पहले आपस में, कितना लड़ते थे, कितना झगड़ते थे। जहां इन्होंने देखा कि नहीं अब तो BJP आ रही है, BJP बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है, उसके बाद से ये सब के सब आपस में मिल गए। यही एक तरीका हमने देखा है। जब तक
रहेंगे आपस में, लड़ते मारकाट आपस में मचती रहेगी, और जहाँ देखेंगे सामने कोई मजबूत खड़ा हो रहा है तब एकदम से एकता वाली बात वहाँ पर आ जाती है। उसके बावजूद भी अभी जो आप देखो डीडीसी के चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में, उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तब भी बीजेपी थी जब सामने इतनी पार्टियां थी, लगभग 13-14 पार्टियां, जितनी पार्टियां हैं कश्मीर की लगभग सब एक साथ आ गई थी। उसके बाद भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी कश्मीर में। खैर, उससे हट के वापस आए तो अब ये जो खेल है ये बुरी तरफ तो जा रहा है। बुरी तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की अगर इकोनॉमिकल कंडीशन आज ठीक होती, पाकिस्तान के पास में अच्छा खासा पैसा होता जैसे 10-15 साल पहले हुआ करता था, तो इतनी दिक्कत ना होती। लेकिन जब वही कहते हैं ना, निवाला छोटा हो और खाने वाले हो 10, वो भी खूंखार, तो फिर एक दूसरे को नोच नोच के मार पिटाई होती है, तब जाके वो खाने का निवाला मिलता है। वही चीज़ जो है पाकिस्तान में होती नजर आ रही है।